हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फास्टेस्ट रिवीजन एवर में। 45 मिनट्स के अंदर मैंने पूरा के पूरा सिलेबस रिवाइज किया है। इस वीडियो को देखकर आप पूरे सिलेबस की जानकारी बस कुछ मिनटों में हासिल कर सकते हैं। इसमें हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट का मैंने रिवीजन किया है। ये मान के चलो ये मेरे लाइफ का भी फास्टेस्ट एसएम का रिवीजन लेक्चर है। बहुत ही क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। रिवीजन जब आपकी पीएल चलती है, एग्जामिनेशन जैसे से पास में आती है, ये लेक्चर का जो मतलब वैल्यू है उतना ज्यादा और बढ़ता है। बिकॉज पूरा एसएम आप 45 मिनट्स में खत्म करते हो। हर चैप्टर मान लो एक 8 से 10 मिनट के आप अंदर खत्म करोगे। और क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन अगर 10 दिन बची है, 15 दिन बची है, और स्पेशली एग्जामिनेशन के दिन, तो मैं तो बताऊं भाई ये बहुत ही कामयाब साबित हो सकता है। तो जरूर इस वीडियो को देखें, एक बार नहीं बार बार देखें। जनहित में जारी है, यूट्यूब पर अपने चैनल पर है, बहुत बार देखिए। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सबके साथ में शेयर करिएगा, सबको फायदा होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। रेडी? जल्दी से फटाफट 5 मिनट के अंदर। और सुनो, यहां से लेकर जो मैं बोलूंगा आपका ऑडियो चालू करो, क्योंकि अगले 7-8 मिनट में मैं पूरे चैप्टर को रिवाइज करूंगा जो 2 घंटे में किया। ये कब करना है? जिस दिन एग्जामिनेशन होंगी ना, 2 बजे पेपर होगा ना, तो सवेरे 10 बजे इतना ऑडियो सुनना, 10 मिनट में एक चैप्टर खत्म होगा। नहीं समझे? क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलूंगा। अभी आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, अब पूरा आगे जाएगा, बहुत ऊपर जाएंगे। बताएंगे दोस्तों 4 टाइप की स्ट्रेटजी कौन सी? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट। स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन बताएंगे। स्टेटस को कौन है? मैं कुछ भी कर जाऊंगा, नया प्रोडक्ट लाऊंगा, नए ब्रांचेस लाऊंगा, एक्सपेंशन करूंगा, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट करूंगा। अरे रिलायंस हूं मैं, अरे अडानी हूं मैं, अरे सेल हूं मैं, रेडी टू रिडिफाइन द बिजनेस, वांट टू स्टार्ट न्यू ब्रांचेस, न्यू प्रोडक्ट्स, वेरी वेरी रिस्की। हां समझ गया? अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी कवर हो गया। अब बताओ बच्चों, स्टेबिलिटी लोग क्यों अपनाते हैं? 6 पॉइंट से 5। स्टेबिलिटी बिकॉज आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे पहुंच गया, आपने रैपिड एक्सपेंशन खत्म कर लिया। मार्केट जो है आपका अनस्टेबल है, और जो एनवायरमेंट है बहुत थ्रेटनिंग है, और आपका स्टाफ सेटिस्फाइड करता है स्टेबिलिटी के साथ में। ये 5 पॉइंट थे। देखो मुझे याद है, आपको नहीं याद है, आपका मेमोरी में प्रॉब्लम है। वो आपको देखना पड़ेगा क्यों याद नहीं है। मुझे तो याद है, आपको याद है? याद है तो आपका ब्रेन काम कर रहा है, नहीं याद है तो कुछ तो भी आप में प्रॉब्लम है। यू हैव टू वर्क ऑन इट। बताएंगे दोस्तों लोग एक्सपेंशन क्यों फॉलो करते हैं? अरे बोलो ना, एक्सपेंशन क्यों करते हैं? आपके एक्सपीरियंस के गेन के लिए, मार्केट में कंट्रोल लाने के लिए, कंट्रोलिंग पोजीशन। और कुछ कुछ लोगों को क्या है ना, वो इंपेरेटिव यानी मजबूरी होती है, एक्सपेंशन नहीं है तो मर जाएंगे। और तीसरी बात, आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल, आपको प्राइड वाली फीलिंग आती है। देखो कुछ लोगों को रिकॉल नहीं होता है, और यही प्रॉब्लम है, पढ़ते रिकॉल नहीं होता है। अभी पढ़ा 1 घंटे पहले, अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा ना, इसका मतलब इसको बोलो ध्यान दे। क्लास में सिर्फ फिजिकल बॉडी बैठी है, मेंटली एब्सेंट है। बोलो 4 बातें। नंबर 1 इंपेरेटिव हो गया, कंट्रोल लाने के लिए, सैटिस्फैक्शन प्राइड वाली फीलिंग है, और एक्सपीरियंस कर्व के लिए। बताएंगे दोस्तों एक्सपेंशन के 4 बच्चे, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस। इंटेंसिफिकेशन के 3 बच्चे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, याद है अंदर का। हाँ अब बताएंगे डाइवर्सिफिकेशन के 3 बच्चे, CCI, C फॉर कॉन्सेंट्रिक, C फॉर कॉन्ग्लो, I फॉर इनोवेशन। कॉन्सेंट्रिक के 2 बच्चे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, नहीं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के 2 बच्चे, बैकवर्ड फॉरवर्ड। अमूल ने ATM लाया, फॉरवर्ड। अमूल ने दूध के लिए काउज लाई। टाटा ने कोरस को एक्वायर किया, हॉरिजॉन्टल। कम ऑन, नहीं कॉन्सेंट्रिक के 2 बच्चे हो गए ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गया। अब बात करेंगे CCI, तो कॉन्ग्लो। कॉन्ग्लो का एग्जांपल दो। यू आर लॉन्चिंग समथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड टू द एग्जिस्टिंग, अनरिलेटेड, डिसजॉइंट। मैं गोदरेज हूं, लॉक बना रहा, मैं अंडे बना रहा हूं। मैं ITC में सुट्टा बना रहा था, मैं आटा बना रहा हूं। क्या है ये? कॉन्ग्लो है। रिकॉल करने की कैपेसिटी बढ़ाओ। हाँ और एक बच्चा है इनोवेशन। इनोवेशन के एग्जांपल दो। टेस्ला, एप्पल, ये सब इनोवेशन है। इन्होंने इनोवेशन से 3 चीजें हासिल की। अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाया, कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, और अपना कंपटीशन में गेन भी कर रहे हैं। देखो मुझे याद आ रहा है, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर। 4 टाइप के मर्जर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, याद है? और अब बताओ अलायंसेस। अलायंसेस के एग्जांपल दो। स्टारबक्स, टाटा, मैकडी, KFC, पेप्सी, एतिहाद, जेट एयरवेज, गूगल, लुक्सर, ये सब अलायंस की एग्जांपल है। अलायंस के 4 फायदे कौन से? देखो 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 देखो, आपको नहीं याद आ रहा है ना?
आपकी प्रॉब्लम है ये। मैं बोल रहा हूं अटेम्प्ट्स नहीं लगे ना, लिख के लेना मुझे। आपको अगर रिकॉल नहीं हो रहा है ना, लिख लेना, 2-3 अटेम्प्ट और लगेंगे। अभी बोल रहा हूं मैं, अभी किया अभी। ओएसपी आपको याद नहीं है, आपका दिमाग पता नहीं सोता है, आपको प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूं आपको लिख लिख कर देखना पड़ेगा, आपका दिमाग का बत्ती जलता नहीं जल्दी से। ओएस पे भी कह रहा, ओ फॉर ट्यूबलाइट है आपके पास ये। अब आपको याद रहा, अच्छा अरे तो क्या एग्जामिनेशन कोई पुश करेगा ओएसपी? आपको अंदर से आना चाहिए ओएसपी, आपको याद नहीं आया, इसलिए क्या करना, क्वेश्चन देखना और लिख लिख के देखना। ओएसपी ओएसपी कब आएगा? अलायंस के फायदे, अलायंस के फायदे, ओएसपी, अलायंस के फायदे, अलायंस के फायदे, ओएस। कुछ तो लाना पड़ेगा ना, ऐसे कितने बार भी रिवीजन करूंगा ना, कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं अटेम्प्ट नहीं, अटेम्प्ट्स लगेंगे। यही वजह है यू डोंट रिकॉल, अरे यू डू नॉट इवन पुटिंग द प्रेशर ऑन योर हेड। अरे अंदर से आग लगना चाहिए, खून जलना चाहिए मुझे, साला याद क्यों नहीं आया? अभी याद किया ना आपने, फिर क्यों नहीं याद आया आपको? ओएसपी क्या था ना, नहीं याद आएगा ना आपको, बिकॉज आपका ध्यान नहीं होता है, आपका ब्रेन में पता नहीं कुछ कचरा भरा हुआ है, इसलिए आपको आदत डालना पड़ेगी। याद आना नहीं आता ना, दर्द होना चाहिए मुझे, साला याद क्यों नहीं आया? दिस इज नॉट द वे टू स्टडी। क्लास में बैठ के क्या करोगे बे? 3 बार और लूंगा ना, अभी कोई फायदा नहीं होगा। बोलेंगे ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, ई फॉर, एस फॉर, पी फॉर। देखो अब बताओ ये अलायंसेस के नुकसान कौन से हैं? आपको ट्रेड सीक्रेट शेयर करना है, आपका प्रॉफिट शेयर करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करना है, वो आपका कंप्यूटर भी बन सकता है। अब बताओ बच्चों, मरने के 3 स्टेप कौन से? एक टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट। बताओ जैसे अशुभ संकेत दिख रहे हैं तो कुछ अशुभ संकेत बोलो। नेगेटिव कैश फ्लो, कॉम्पिटिटर्स की हवा हो रही है, मेरा मार्केट शेयर कम, मेरा सेल कम, मेरा प्रॉफिट कम, मेरे मैनेजमेंट छोड़ के जा रही है, मिस मैनेजमेंट हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या करेंगे? बंद करेंगे। यू आर जस्ट चेंजिंग द पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी, प्रोडक्ट डिजाइन चेंज करोगे, मैनेजमेंट को चेंज करोगे, यू मे हायर न्यू पीपल, यू मे रिटर्न सम पीपल। ये करेंगे आप टर्न अराउंड में। जैसे एग्जांपल किसने किया? और उतना करके भी अगर आप कम बैक नहीं करे, डाइवेस्टमेंट में पूरा बंद या थोड़ा बंद, यू विल स्टॉप लॉस मेकिंग यूनिट्स। और उसके बाद में भी अगर आपका सर्वाइवल नहीं हुआ, अगेन अशुभ संकेत दिख रहे तो क्या करेंगे? लास्ट रिसोर्ट, मौत, लिक्विडेशन, सेल इट ऑफ, लिक्विडेशन, बंद कर दिया। बताओ बच्चों कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए किसके लिए स्टेबिलिटी लगाती है, किसी के लिए एक्सपेंशन करती है। अब जैसे रिलायंस पेट्रोलियम के बिजनेस को स्टेबिलिटी कर रहा है आजकल, एक्सपेंशन, टेलीकॉम को एक्सपेंशन कर रहा है। और रिलायंस ने कुछ प्रोडक्ट है, जैसे रिलायंस का फुटप्रिंट नाम का एक प्रोडक्ट है, जूते चप्पल, उसके वो रिलायंस फ्रेश आजकल बंद कर रहा है उसको, वो ज्यादा कुछ नहीं, रिट्रेंचमेंट है। तो एक ही बंदा अपने अलग अलग बच्चों के साथ में किसको स्टेबिलिटी लाता है, किसको एक्सपेंशन लाता है, किसको, तो उसको कॉम्बिनेशन चल रहा है। और बताओ बच्चों ये 4 देखते हैं, इसमें से बीसीजी और जी में अच्छा कौन? कहां पे 3x3, कहां पे 2x2, कहां पे हाई लो हाई लो, कहां पे हाई मीडियम लो, कहां पे रिलेटिव मार्केट शेयर, कहां पे बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, पूरा चेक करेंगे। अच्छा कहां पे मार्केट ग्रोथ रेट चेक करते हैं, और यहां पे क्या चेक करते हैं? मार्केट अट्रैक्टिवनेस चेक करते हैं। सही पकड़े। अब मुझे एक सवाल का जवाब देना, मित्रों, एनसॉप बोला तो क्या याद आता है? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बताएंगे सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज। वॉलमार्ट इंडिया में आया, मार्केट, एचयूएल ने नया प्रोडक्ट लाया, मार्केट भी नया, प्रोडक्ट भी नया। बताओ कुत्ते काऊ कहां पे आते हैं? बेस्ट है। अब बताओ लास्ट में एडीएल मैट्रिक्स के 5 बच्चे कौन से? डोमिनेंट, रिकॉल हुआ? बोलो वापस। डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, टेनेबल, ऑलमोस्ट मोनोपोली, कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, वीक। इतने लोगों के सामने आई फील वल्नरेबल, रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक बार ताली आप सभी के लिए। दिस चैप्टर इज ओवर गाइस, थैंक यू सो मच, दिस इज ओवर एवरीबॉडी, वी आर डन विद चैप्टर नंबर 4। आर यू रेडी गाइस? कम ऑन। बताएंगे बच्चों स्टेक होल्डर किसको बोलते हैं? एनी पर्सन हु इज गेटिंग एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन द कंपनी इज नॉट वर्किंग गुड इज कॉल्ड एज स्टेक होल्डर। एग्जांपल, शेयर होल्डर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर। ये सभी लोग क्या माने जाएंगे? स्टेक होल्डर्स।
आपसे सवाल है, मेंडलो मैट्रिक्स के 4 बच्चे कौन से? पावर भी हाई, इंटरेस्ट भी हाई, अरे बोलो ना। और अगर मैं वो सवाल पूछूं तो की प्लेयर का एग्जांपल दो, शेयर होल्डर्स बोला था लो प्रायोरिटी, पावर भी लो, इंटरेस्ट भी लो, एग्जांपल मीडिया, कीप सेटिस्फाइड, भारत सरकार, गवर्नमेंट, हाई पावर, लो इंटरेस्ट, कीप इन्फॉर्म्ड, एम्प्लॉइज, क्या करना है इनको, इनकी पावर हाई नहीं होती, लो पावर, हाई इंटरेस्ट, खत्म हो गया। नेक्स्ट, ओके, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर। बोर्ड का एग्जांपल लेंगे, बोर्ड को अगर आगे जाना है तो इंडस्ट्री को भी समझना है, कस्टमर को भी समझना है, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है, और अपने चैनल्स भी अच्छे करना है। चैनल 3 कौन से? सेल्स चैनल, सर्विस चैनल, प्रोडक्ट चैनल। बताओ मार्केटिंग में मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपने लिखा नो पार्किंग टाइम्स ऑफ इंडिया, मोदी जी की मार्केटिंग, गो गोवा, प्लेस में छावा हाउसफुल, सवेरे के शो के टिकट सस्ती, सिंक्रो मार्केटिंग, एडिशनल सर्विस विथ पेड अमाउंट, होम डिलीवरी फोकट में, सर्विस मार्केटिंग। आपसे सवाल है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स, डिफरेंशियल मार्केटिंग। अब बताओ आपका वो मार्केटिंग चल रहा है, आता क्या, फोन लगाया, डायरेक्ट मार्केटिंग। अगर मैंने आपसे पूछा यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन फ्यू प्रोडक्ट्स, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, फ्रीक्वेंट फ्लायर, जो इंसान बार बार आपके ऑफिस में कस्टमर बनता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग। अगर मैं पूछूंगा आपसे, आईटीसी देता है 1 रुपया समाज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, इट इज नॉट अ सोशल, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग है वो। अगर मैं आपसे वो पूछूं तो नहीं पूछूं। अगर मैं आपसे दोस्तों सवाल पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग? अगर मैं हुंडई की बात करूं तो हुंडई के मैप में कौन कौन आएगा? हुंडई ग्रुप में मारुति आएगा, टाटा आएगा, और मर्सिडीज के ग्रुप में कौन आएगा? बीएमडब्ल्यू। और समझ में आ रहा है ना? और हमने किसके बारे में सोचना चाहिए? जो अपने ग्रुप के अंदर है, बाकी लोगों के बारे में सोचना नहीं सही। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, स्वॉट के 2 बच्चे कौन से, इंटरनल के 2 बच्चे कौन से? बोलो यार, स्ट्रेंथ एंड, और अगर मैं बोलो इनहेरेंट कैपेबिलिटी, इनहेरेंट लिमिटेशंस, फेवरेबल एनवायरमेंट, अपॉर्चुनिटी, अनफेवरेबल एनवायरमेंट। आपसे सवाल पूछूं, कोर कंपिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में लॉन्ग लास्टिंग, शॉर्ट लिव्ड, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ओनली फंक्शनल स्ट्रॉन्ग, कैन बी कॉपीड इन द शॉर्ट रन, can't be copied in the short run, core competence। एप्पल फोन्स, अरिजीत सिंह की आवाज, और वो बोलो वॉलमार्ट के 10,000 स्टोर्स, कोर कंपिटेंस। एशियन पेंट इज हैविंग ग्रेटर मार्केट शेयर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं जब बोलता हूं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो व्हाट एग्जांपल्स डू यू रिमेंबर? फेविकॉल का मार्केट शेयर ज्यादा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मैगी का मार्केट शेयर ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ तो एडवांटेज है। इंडिगो का मार्केट शेयर ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ तो एडवांटेज है। अल्ट्राटेक सीमेंट का मार्केट शेयर ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ तो। बताएंगे दोस्तों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब तक सस्टेन करता है? देखो आपको नहीं आया, देखो नहीं आ रहा है, मुझे मालूम था ये आपकी प्रॉब्लम है, एक बारी में आपका कुछ नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब तक सस्टेन करेगा? DIAT। और आपके कौन से फीचर्स कोर कंपिटेंसी रहेंगे? जो VRCS, याद करो, डाइट और VRCS को मिक्स कर रहे हो आप। डाइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, डाइट करोगे तो एडवांटेज में आगे जाओगे, और VRCS के का जब आपका कोर कंपिटेंसी बताएंगे। सबसे पहले डाइट, D फॉर ड्यूरेबल, I फॉर इमिटेबल, A फॉर एप्रोप्रिएट, T फॉर, बताओ ड्यूरेबल का मतलब क्या? जब वो आदमी मर जाएगा, रतन टाटा गए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गया। A फॉर व्हाट, I फॉर व्हाट? जब कोई कॉपी कर लेगा, एग्जांपल MBA चाय वाला, कॉपी चाय की कॉपी कर ली, गया। हाँ, A फॉर
बायजूस अच्छा है पर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ही नहीं, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गया। टी फॉर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफरेबल? डॉक्टर इधर से उधर चले गए तो उस हॉस्पिटल का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चला जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब तक सस्टेन करेगा? जब तक डाइट रहेगा। और बता VRCS आप पे कौन से फीचर्स को कोर कॉम्पिटेंसी कहेंगे जो वैल्यूएबल होती है? एग्जांपल एप्पल फोन में अच्छा सिक्योरिटी है तो कोर कॉम्पिटेंसी है। R फॉर जो रेयर होते हैं बुर्ज खलीफा जैसे, वही तो कोर कॉम्पिटेंसी होते हैं। C से जो बहुत इमिटेट करने को कॉस्ट लगती है, एग्जांपल IRCTC, उसको ही कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं। और S फॉर जिसके सब्स्टिट्यूट्स अमिताभ बच्चन सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, वही कोर कॉम्पिटेंसी। लास्ट में सवाल है गाइस, आप जवाब देंगे माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रैटेजी। देयर आर टू वेज टू अट्रैक्ट कस्टमर, इधर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट और बाय क्रिएटिंग डिफरेंशिएशन। दोस्तों आप जवाब देंगे वॉलमार्ट, डीमार्ट, एप्पल फोन, मर्सिडीज, BMW। आप बात करेंगे उसके बाद बताओ ओयो, भारत की एयरलाइंस, नाइकी, एप्पल फोन्स। कॉस्ट और डिफरेंशिएशन में पीपल आर अट्रैक्टेड बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, बाय गिविंग समथिंग डिफरेंट। व्हेन मार्केट इज प्राइस सेंसिटिव, कॉस्ट। व्हेन मार्केट इज नॉट प्राइस सेंसिटिव, यू आर हैविंग डिफरेंट फीचर्स। जहां पे प्राइस हो जाएगी ज्यादा, क्वालिटी ओरिएंटेड, क्वांटिटी ओरिएंटेड। बताएंगे माइकल पोर्टर में ब्रॉड और नैरो में जॉनसन जॉनसन बेबी, पतंजलि, डीमार्ट, वॉलमार्ट, पोर्शे, मर्सिडीज, फरारी, LV, गुच्ची। अब बात करेंगे ब्रॉड और नैरो में, दोनों देखो डायग्राम याद रखना, दोनों के अंदर भी कॉस्ट डिफरेंशिएशन है। डायग्राम देख लो, ड्रॉ करना है ऐसे। अब बात करूंगा मैं आपसे बेस्ट कॉस्ट के दो तरीके कौन से? एक तो प्राइस कम कर दो लाइक अमेजॉन, नंबर 2 प्राइस कम मत करो, सेम प्राइस में गिव मोर फीचर्स, मोर क्वांटिटी, लाइक दैट। आपसे सवाल है कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट के कौन से? कॉस्ट के भी एडवांटेज और डिफरेंशिएशन एडवांटेज सेम है। पोर्टर बाबा की बाबा, R फॉर राइवल, E फॉर एंट्रेंस, S फॉर सप्लाई, S फॉर कॉस्ट के डिसएडवांटेज। जो सस्ता बेचता है उसके डिसएडवांटेज क्या है? ये तभी पॉसिबल है जब वो बहुत हाई वॉल्यूम में करेंगे। और कॉस्ट के डिसएडवांटेज कभी ना कभी कोई ना कोई आपको कॉपी कर लेगा। तीसरी बात, आप कॉस्ट कम करने के चक्कर में मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, टेक्नोलॉजी पे खर्चा नहीं करोगे। डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्पल फोन का डिफरेंशिएशन आपकी हाई प्राइस हो जाती है और इन फ्यूचर कोई ना आपका कॉपी कर ही लेगा। और ये डिफरेंशिएशन कभी काम करने होगा अगर वो कस्टमर उसकी वैल्यू सही है। आपसे सवाल मैं पूछना चाहता हूं, बताएंगे दोस्तों कॉस्ट लीडरशिप यानी कि सस्ता करके बेचना कैसे पॉसिबल होता है? एक तो आपको बहुत वॉल्यूम में काम करना पड़ेगा, आपको फोरकास्टिंग डिमांड करना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। ये सब करोगे तो आपका सस्ता बिकेगा। अब बताओ डिफरेंशिएशन करना किसको आसान है? ये लिखा ना अचीविंग डिफरेंशिएशन वो लोग कर सकते हैं जो एप्पल के बारे में सोचो, जो कस्टमर को समझते हैं। दूसरी बात, जो इनोवेशन करते हैं, जो डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं, हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखते हैं। डिफरेंशिएशन वो रख सकते हैं जो करते हैं, जो उसके हिसाब से प्राइस भी डिसाइड करते हैं, है ना, और अपनी ब्रांड इमेज अच्छी रखते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन में वीक थे। ये अचीविंग कॉस्ट और अचीविंग डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा, बोला जरूर, पर आपको घंटा कुछ याद नहीं आ रहा। आप जबरदस्ती ऐसा कर रहे हो मेरे सामने, आपको याद नहीं आ रहा है, आप सिर्फ समाधान कर रहे हो अपने आप को, मुझे आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन है ना, आपको 4 में से 2 भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको फील हो रहा है मेरा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है आपसे। आपको कुछ क्वेश्चन परफेक्ट है, ये 2 क्वेश्चन आपके अभी तक के सबसे वीक क्वेश्चन है। ये अचीविंग डिफरेंशिएशन, अचीविंग कॉस्ट, ये आपको नहीं आया है। इसके बाद का सब आपका हो गया। इस चैप्टर में आपको क्या क्या नहीं आया बताओ? ये भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया। हाँ, ये आपके में डाइट और VRCS, ये मेमोरी ट्रेनिंग पे आपकी याद नहीं है। डाइट होगा सस्टेनेबल में और कोर कॉम्पिटेंसी में VRCS। स्टार मार्क कर दो, आपसे उतना सही नहीं बोला आपने, वहां पे आपकी कमजोरी दिखी मुझे। बाकी तो आपको इस चैप्टर में सब आता है। थैंक यू सो मच गाइज, ये चैप्टर भी आपने खत्म किया। एक बार जोरदार डाले आपके लिए दोस्तों।
क्या बात है। देविया सज्जन बताएंगे, अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा स्ट्रैटेजी का मतलब बताओ, स्ट्रैटेजी इज टू फुलफिल द कैपिटल व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं? टू अचीव द स्ट्रैटेजी इज ए यूनिफाइड एक्शन प्लान व्हिच इज देयर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी किस लेवल पे बनती है? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल। स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव भी होती है, रिएक्टिव भी होती है। बताइए प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का डिफरेंस क्या है? व्हिच वन इज प्लान्ड, व्हिच वन इज अनप्लान्ड, व्हिच वन इज अडॉप्टिव। और प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में अगर मेरा सवाल आपको जवाब देना दोस्तों, बताएंगे कौन सा वो होता है जो मेरे फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस को गेन करने के लिए मैं करता हूं? प्रोएक्टिव। और जो मेरे एक्शन पे रिएक्शन करता हूं। सोच समझ के ओला बनाई थी और मैं उसको खराब होने लगी तो मैं उसको ठीक किया। सोच समझ के टाटा ईवी बनाई और बाद में मारुति ने कॉपी की। दोस्तों अगला सवाल बताएंगे, एसएम के दो ऑब्जेक्टिव कौन से? एक तो टू गेट ahead in the competition और नंबर 2 it guides me when environment is changing। दो बातें हैं एसएम को, दो ऑब्जेक्टिव, एक कंपटीशन में आगे जाने के लिए और दो वो मुझे गाइड करता है जब एनवायरमेंट चेंज होता है। बताएंगे एसएम के 4 लिमिटेशंस कौन से? नंबर 1 it is complex, it is time consuming, costly और इतना करके भी रिजल्ट्स आर नॉट। बताएंगे दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ एसएम। देखो आप कैसे हौले से करेंगे, मैं बताऊं? हौलापन का जवाब देना है। अब अपने आप देखो, अब हौले बनोगे आप। एसएम के फायदे बताओ। ये हौलापन है, कुछ नहीं आ रहा है सर। वो कैसा है ना, आप जो सवाल बोलते हैं ना, मैं थोड़ा ट्यूबलाइट हो गया हूं, अब मैं धीरे धीरे हल्लो हल्लो निकालता हूं। हाँ बोलो, एसएम के फायदे कौन से? सबसे पहले वो आपको 1 + 2 + 2 + 3, ये वही क्वेश्चन है ना। 1 आपको कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंट देगा। 2 प्रोएक्टिव रिएक्टिव। 2 आपको गोल्स अचीव करने में मदद करेगा एसएम और आपकी कंपनी को लॉन्ग टर्म में आगे ले जाएगा। 3 बातें, वो आपको गाइड करता है, वो आपके लिए पाथ फाइंडर है और आपके डिसीजन में, हर डिसीजन में आपको मदद करता है। मुझे तो याद है, आपका देख लो 1 + 2 + 2 + 3, 1 + 2 + 2 + 3, 1 + 2 + 2 + 3। मेरे साइड से हो गया। आज रात में अकेले में करना है। बोलो बच्चों, विजन है, मिशन है, मिशन है, विजन, दोनों में डिफरेंस क्या है? विच वन इज देयर टू अचीव, विच वन इज लॉन्ग टर्म, विच वन इज द फ्यूचर, विच वन इज प्रेजेंट, विच वन आंसर्स वेयर वी वांट टू बी। अरे वेयर वी वांट टू बी, इट आंसर्स वेयर वी आर, व्हाट वी डू। ये बताओ कौन है विजन और मिशन? कौन है आपका सक्सेस? कौन सा आपका की ऑफ सक्सेस? और कौन है वो? विच वन आंसर्स व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट वी आर, व्हाट वी डू। बताएंगे विजन के। देखो आप हौलापन देखना है, 1 सेकंड में देखिएगा आपके चेहरे पे। इसेंशियल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन। कितना मजा आपको देखे मुझे आ रहा है और आपका चेहरा एकदम सुपर हौला लग रहा है मुझे। इसेंशियल, ये विजन बनाने के लिए आपकी सोच क्रिएटिव चाहिए, आप इंटेलिजेंट चाहिए। विजन बनाते समय याद रखा, वो विजन आपको डायरेक्शन देने वाला हो और एम्प्लॉय को मोटिवेट करे, ऐसा होना चाहिए। सिर्फ मुझे आया, किसी को आया था? आया था? कितने पॉइंट्स आए? 4 आए, सुपर। हम जानते हैं दर्द है, दर्द कैसे याद होगा? दिस इज नॉट बीकॉम बेबी, इट इज अ प्रोफेशनल, यू शुड रिमेंबर थिंग्स। इफ यू डोंट रिमेंबर यू कैन नॉट पास, देन डोंट क्राई अननेसेसरी। भगवान मुझे दे दे, कैसे देगा वो? भगवान दे दे इस टाइम में तो पास करा दे, भगवान नहीं करेंगे वो जब तक तुम्हें याद नहीं होगा। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। घंटों तक लाइब्रेरी में बैठेंगे, 5 अटेम्प्ट बैठेंगे, फिर भी पास नहीं होंगे जब तक याद नहीं होता। जिस अटेम्प्ट में याद होना चालू हो जाएगा वो आपका आखिरी अटेम्प्ट हो जाएगा। याद, मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी। लिख लिख के देखो, घड़ी घड़ी, जो नहीं आया लिखो, जो नहीं आया लिखो। 1 बार नहीं 5 बार लिखो। इसका मतलब नहीं कि पूरा पूरा लिखो, पॉइंट्स 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 पॉइंट्स। मित्रों अब देखो देखो हौलापन देखना है। ऑसम। 2 क्वेश्चन और हौलाएंगे आपके सामने देख रहे। व्हाट फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग मिशन स्टेटमेंट? मिशन स्टेटमेंट लिखते समय कौन सी बातों का ध्यान रखें? मिशन स्टेटमेंट को लिखते समय 4 बातें याद रखें। 1, इट शुड बी यूनिक, इट शुड बी योर स्पेशल आइडेंटिटी, इट शुड क्रिएट, इट शुड बी कस्टमर फोकस्ड एंड वो मिशन लिखते समय आपके शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए, यानी कि आपकी कंपिटेंसी और टेक्नोलॉजी सब दिखना चाहिए। सर अभी आपने पढ़ा तो ना, तो तब मुझे याद रहा था, अभी बताओ ना कैसे याद नहीं हो रहा, मुझे समझ रहा नहीं। सर मैं वापस फेल होने वाली हूँ क्या?
लगता तो ऐसे ही है। व्हाट फैक्टर्स आर, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉर्मूला, याद नहीं तो फेल। क्योंकि आईसीआई आपका देखने नहीं आ रही कि आप कितना घंटे पढ़ाई करो, याद आए तो लिखेगा, लिखेगा मतलब पढ़ाई की है। कई लोग इतना पढ़ाई कर रहे, देख के लगता है कितना पढ़ाई करता हूं भाई, कितना पढ़ाई, और फेल आएंगे, रिजल्ट आएगा फेल, फिर रहेंगे मम्मी फेल हो गई मैं। अरे तो फेल होने लायक ही बेटा, 2 अटेम्प्ट और फेल होने वाली है। तू समझ जा, 10 घंटे नहीं 6 घंटे पढ़ाई कर, याद कर बेटा, याद 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 नहीं आया, समझो आज 50 पन्ने पढ़ा और आपको कुछ याद नहीं आया, तो 50 पन्ने मत पढ़ बेटा, 20 पढ़, याद आना चाहिए। वेरी सिंपल, सारे एग्जामिनेशन क्लियर हूं मैं आपके सामने, क्योंकि मुझे पता था उनको क्या चाहिए, लिखना। लिखने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ कंसेप्ट याद हो गया, क्या घंटा उखाड़ लिया, मिशन सबको मालूम है। वो क्या करोगे मिशन याद करके, वो मिशन पूछ रहा है, वो बोल रहा है मिशन मत बोलो। What factors are to be considered for writing mission? Is he asking about mission? No. Is he asking with example? No. What he wants? यही चाहिए उसको। आप बताओ, मैं और हौला क्वेश्चन पूछ बेस्ट। मिशन स्टेटमेंट क्यों बनाए जाते हैं? मिशन स्टेटमेंट बनाने के 3 बातें, एक तो आपकी यूनानिमिटी के लिए, वो स्टैंडर्ड सेट करता है, वो जनरल टोन होता है। मिशन स्टेटमेंट का चौथा पॉइंट, मिशन स्टेटमेंट क्यों लाते, ताकि मोटिवेशन आए। मिशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, ताकि वो आपके लिए फोकल पॉइंट होता है। और मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। हेलो, ओके। अब मेरा सवाल आपसे है मित्रों, आप बात करें गोल और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है, विच वन इज स्पेसिफिक इन नेचर। अब ये आएगा, यहां पे हौला नहीं मारेगा, स्पेसिफिक बताओ बच्चों। अरे वाह, जनरल बताओ बच्चों। कौन सा मेजरेबल है, ऑब्जेक्ट। कौन सा टाइम बाइंडिंग है, 3 साल में सीमेंट में 2000 करोड़ कमाऊंगा, मुझे बड़ा आदमी बनना है, बहुत प्रॉफिट का गोल्स, प्रॉफिट कमाना है, मुझे मार्केट शेयर बढ़ाना है। कौन सा टाइम बाइंडिंग है, कौन सा जनरिक है गोल्स, कौन सा स्पेसिफिक है, कौन सा ओपन एंडेड है गोल्स, कौन सा क्लोज एंडेड है। अच्छा, किसके लिए, किसकी वजह से क्या अचीव होता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव से हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स आर मेड टू अचीव गोल्स and goals are the desired end towards which every efforts are directed। बहुत मुश्किल याद नहीं होगा आपसे, जान लो। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, ये खत्म। बताएंगे ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स, स्मार्ट डाकू, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलेवेंट, C फॉर स्मार्ट, T फॉर टाइम बाइंडिंग, D फॉर decision making, A for appraisal, C for challenging, U for understandable। ऑब्जेक्टिव्स किस विषय पर बनाए जाते हैं, प्रॉफिट्स। कभी कभी प्रॉफिट भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, कभी कभी कस्टमर सर्विसेज होते हैं, एम्प्लॉय रिलेशनशिप होते हैं, समाज सेवा, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी। इट कुड बी अबाउट रैंकिंग इन द कॉम्पिटिशन। ऑब्जेक्टिव किसी भी विषय पर बनाए जा सकते हैं। बताओ बच्चों, वैल्यूज, टाटा के वैल्यूज बताओ 4-5। पायोनियरिंग, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्स, ये है। आप बताओ 3-4 लाइंस याद है जो वैल्यूज के बारे में, इट सेट्स दी टोन। एक, हाउ डू यू बिहेव इन केस ऑफ डायलेमा। 2, और कुछ याद आ रहा है, इट क्रिएट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड इवन योर एम्प्लॉय वुड लाइक टू वर्क विथ यू व्हेन यू हैव गुड वैल्यू सिस्टम। 3 लेवल के लोग बताओ जल्दी से, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। आप बताएंगे फंक्शनल लेवल इज आंसरेबल टू, बिजनेस लेवल इज आंसरेबल टू, कॉर्पोरेट लेवल इज आंसरेबल टू मुकेश अंबानी, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, टाटा स्टील को संभालने वाला। आप बताएंगे टाटा स्टील में कॉम्पिटिटिव एज कौन लाएगा, बिजनेस लेवल। व्हाट बिजनेस टू बी इन, allocation of funds to various business, corporate level, which who is answerable to shareholders, employees are going to connect with, functional level, finance manager, marketing manager। इसी साथ में चैप्टर खत्म हो गया। हे so guys, we are done with 3 chapters everybody। Are you ready guys? I am on chart number 5.1। Are you ready everybody?
मित्रों चालू करूं? चलो मित्रों, सबसे पहली बात तो जवाब देंगे एसएम के 5 स्टेप्स कौन से। सबसे पहले देंगे विजन, देन एनालिसिस। आप आज का हो, पर विजन तो आपको इंडिया में नंबर 1 बनना है फार्मा का। नंबर 2 में आप तो अभी 5 नंबर पे हो। फिर आपने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन की या ढूंढा, फिर आपने सोचा कि चलो एक काम करते रैनबैक्स को लेते। नंबर 4 में आपने रैनबैक्स को ले लिया, नंबर 5 में आप इवैल्यूएट करते, जैसा मैंने सोचा था वैसे हुआ। 5 स्टेप्स। नंबर 1 विजन, एनालिसिस, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। डन। बताएंगे दोस्तों फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, कहां पे फ्यू एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड, कहां पे मोर एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड, कहां पे वो होता है इंटेलिजेंस, कहां पे ऑपरेशनल स्किल रिक्वायर्ड, इंप्लीमेंटेशन, कहां पे यूनिट लीडरशिप स्किल्स, कहां पे फ्यू इंडिविजुअल्स, मोर इंडिविजुअल्स, कहां पे इट शुड बी इफेक्टिव और इट शुड बी एफिशिएंट। डन गाइस। अगला सवाल बैकवर्ड फॉरवर्ड। While doing the implementation, you think about formulation. No. While doing the formulation, you think about implementation. Backward. वापस बोलता हूं मैं। While doing the formulation, you don't think about implementation. Forward. और आप बताओ किन लोग को बहुत चेंजेस करना पड़ेंगे? Forward. कहां पे जितनी चादर है उतने पैर फैलाएंगे? Backward. ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में रोज क्या रोज, आज कितनी खाने में रोटियां बनाए, ये ऑपरेशन। कभी कभी 5 स्टार होटल होती है ना, वहां के शेफ डिसाइड करते हैं आज कितनी क्वांटिटी बनाए खाने में। क्या है ये रोज रोज का काम है ना, कि इसको भी अभी ये स्ट्रैटेजिक नहीं है, जस्ट ऑपरेशनल वर्क। समझ में आ रहा है? स्ट्रैटेजिक वर्क कैसा था, बड़े बड़े टारगेट्स। मतलब अब ये स्ट्रैटेजिक प्लान मतलब इट्स अ बिग प्लान, लाइक यू आर प्लानिंग फॉर सम विजन्स एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लाइक बिग प्लान्स। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्ट्रैटेजिक चेन के 3 स्टेप बताएंगे। इफ यू डोंट वांट टू बिकम लाइक नोकिया, आपको बीएसएनएल नहीं बनना, नोकिया नहीं बनना, कोडैक नहीं बनना, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। इट्स कॉल्ड अ स्ट्रैटेजिक चेंज। स्ट्रैटेजिक चेंज के 3 स्टेप बोलो जल्दी, याद करो भैया। नंबर 1 रिकॉग्नाइज, चेंज किया भाई, अभी चलो अपनी वाट लगा रहा है, मारुति बोल रहा है अपनी वाट लग रही। नंबर 2 सबसे शेयर किया, और फिर बाद में क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनलाइज। आपने भी ईवी लॉन्च किया, आपने भी एसयूवी लॉन्च किया। दैट इज व्हाट 3 से बोलो, रिकॉग्नाइज किया, शेयर किया। पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको याद आ रहा है ऐसे। इतना खराब चैप्टर बड़ा है, पर इतना आपका पोजीशन इतना खराब नहीं है। ये चैप्टर दर्द वाला चैप्टर है, याद रखना। ये चैप्टर करते करते लोग सवेरे से स्टार्ट करते, रात तक 9 बजे तक भी खत्म नहीं होता है चैप्टर। ये डेंजरस चैप्टर है, ये चालू होता है खत्म नहीं होता। ये वास्ट चैप्टर है। कई लोग ये डर के ये चैप्टर से किसने शुरुआत किया ना, वो बोलेगा ऐसे में बहुत डिफिकल्ट है। हौला चैप्टर है, खत्म ही नहीं होता है वो। आगे कर्ट लुविन के 3 स्टेप्स, अनफ्रीज करेंगे, चेंज करेंगे, याद है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल दो। बैंकिंग है, आईआरसीटीसी, एनएससीबीएसई, टोल की बात करो, ये ऑनलाइन क्लासेस, धंधा बदला है तरीके। अगला सवाल मैकेंजी के 7 मॉडल, 3 हार्ड 4 सॉफ्ट। स्ट्रैटेजी, एस फॉर स्ट्रैटेजी, एस फॉर स्ट्रक्चर, एस फॉर सिस्टम। अब 4 सॉफ्ट, शेयर्ड वैल्यूज, स्टाफ, स्टाइल एंड स्किल्स। आर दे रिलेटेड? और एक बदलेगा तो उसका इंपैक्ट दूसरों पे होगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इवैल्यूएशन करना है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारे के सारे सही चलना चाहिए। एक चेंज का तो पूरा रिपल इफेक्ट आएगा। इसको मैकेंजी के 7S मॉडल कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको पहचानना है मैं कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। आप करते हो सारा आउटसोर्स। जल्दी बोलो यार दोस्तों, ये ऊपर वाला भी बजाएगा, बाजू वाला बजाएगा। मैट्रिक्स आपकी एकदम छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी करता, सिंपल। आपका फाइनेंस वाला सिर्फ फाइनेंस करेगा, मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग करेगा, एचआर वाला एचआर करेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन, अकाउंटिंग वाला अकाउंटिंग, एससीएम वाला एससीएम। फंक्शनल बताएंगे दोस्तों। फंक्शनल और डिविजनल में कहां पे 3 लेयर्स होंगे, कहां पे सीईओ का बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा डिविजनल में, कहां पे सैलरी ज्यादा होंगी, कहां पे अब हर एरिया पर फोकस किया जाएगा डिविजनल पे। डिविजनल और मल्टी डिविजनल में कहां पे स्वतंत्र, फ्रीडम, ऑटोनॉमी ज्यादा है। मल्टी डिविजनल में जो डिविजनल होता है वो कौन सा काम खुद से कर सकता है डे टू डे, पर उसके आज भी काम स्ट्रैटेजिक कौन करेगा? बड़े वाले, जो मतलब बड़े वाले बोलना है कॉर्पोरेट लोग।
तो कॉर्पोरेट वाले लोग आज भी स्ट्रैटेजिक काम करेंगे, छोटे छोटे काम जो है वो खुद करता है। कौन से लोग? मल्टी डिविजनल में जो डिविजनल वाला बंदा है वो डे टू डे ऑपरेशन खुद कर लेता है, और डिविजनल में उसका ऑपरेशनल, उसका स्ट्रैटेजी काम में, हर काम में कौन इंटरवीन करेगा? नहीं, काम तो डिविजनल वाले ही करते हैं। देखो, काम पढ़ाई आप करते हैं, पर दिन भर अगर आके कोई बोले बेटा उठा क्या है, बेटा सोया क्या, तो ये पढ़ाई की, तो इसका मतलब आपके मम्मी पापा डिविजनल है। पर कभी कभी कुछ पेरेंट्स बोलते हैं बेटा ठीक है तू कर ले, ज़्यादा कोई बात नहीं, इतना भी घुसेंगे नहीं, पढ़ाई तू पढ़ने चल जा गुरुकुल में, बाकी मत संताप दे दे मेरे को, मैं पूछूंगा भी नहीं। इसका मतलब आप मल्टी डिविजनल में, और आपके पेरेंट्स रोज आपके अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं, उठ जा, सो जा, खाया क्या, पिया क्या, ये हुआ क्या, इसका मतलब आप कौन है? तो वो आप डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स आपको कितनी ऑटोनॉमी दे रहे हैं। अरे बोलो। और अगर मान लो एसबीओ में क्या होता है? एसबीओ बहुत अलग है। एसबीओ उस ऑर्गेनाइजेशन लिए जिनका प्रोडक्ट पूरा डाइवर्सिफाइड है, विच कैन नॉट बी सोल्ड आउट अंडर रतन टाटा, टाटा एयर इंडिया, टाटा टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा ताज होटल, सबका सीईओ विच कैन नॉट बी सोल्ड आउट अंडर, उनका सीईओ, उनका P&L, उनका बैलेंस शीट, उनके पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव, सब। इसका मतलब क्या होगा? वो ऐसे लोग एसपीसी में, हल्दीराम में एसबीओ की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे पास ऐसे कोई प्रोडक्ट ही नहीं जो बहुत डाइवर्सिफाइड है। आप बताएंगे एसबीओ के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से? उनके सीईओ अलग होते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स अलग होते हैं, एंड ऑल दी रिलेटेड प्रोडक्ट्स विल फॉल अंडर वन एसबीओ। अगला सवाल बताओ, वो कौन सा है जहां पे टॉप ब्रॉड, बॉटम ब्रॉड, मिडल छोटा? आर ग्लास में मिडल वाला छोटा क्यों है? टेक्नोलॉजी से टॉप लेवल का संबंध डायरेक्ट बॉटम से है, तो मिडल लेवल इज श्रंकन। इसके से कॉस्ट और डिसीजन फास्ट होंगे, स्लो होंगे, और कम्युनिकेशन डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट होगा। अगला सवाल, कल्चर और स्ट्रैटेजी में, वेन एवर यू आर मेकिंग स्ट्रैटेजी इट शुड बी एज पर द व्हाट, एंड द स्ट्रैटेजी इज नॉट एज पर द कल्चर, देन किसको चेंज करोगे? पहले किसको चेंज करने टाइम लगता है? क्या कल्चर हमेशा बैरियर होता है? या कभी अच्छा भी हो सकता है? क्या दो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हमेशा सेम होता है? नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेम। लीडरशिप के 2 स्टाइल बताओ। देखो ट्रांजैक्शनल, बल्कि आपका ये चैप्टर सारे चैप्टर्स में से मुझे अच्छा लग रहा है। आप बोल पा रहे हो, वो चैप्टर लेंदी है मान रहा हूं, पर आपको आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? मुझे जो लग रहा है सही लग रहा है ना? मतलब आ रहा है ना आपको? मुझे तो फील हो रहा है आपको आ रहा है। आई डोंट नो। मुझे बताओ, ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, महात्मा गांधी, हिटलर, रिवॉर्ड पनिशमेंट, मोटिवेटेड, you are getting motivated because of the charismatic personality, you are getting motivated because of the rewards and punishments. Transactional, transformational, my question is, if the organization is turbulent, मतलब उथल पुथल चल रहा है, if everything is matured, settled, tell me which one is proactive? ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएक्टिव ट्रांजैक्शन। एक सवाल पूछूं, एक मैनेजर के पास में लीडर की 5 क्वालिटी चाहिए, वो कौन सी? मुकेश अंबानी, टॉप लेवल पे रह के बजाओ। रतन टाटा, एथिकल। विराट कोहली, मेसी। आपको ये क्वेश्चन आ रहा था पर आपको मिस कर गया। एक मैनेजर के पास में 5 लीडरशिप की क्वालिटी होती है। आपको एग्जाम्पल याद करना। मेसी क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, देन करेक्टिव एक्शन लेता है। सैमसंग क्या करता है? जैसे दुनिया बदल रही है। इजी क्वेश्चन है पर आपने डिफिकल्ट बनाया इसको। बताओ बच्चों, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर में कितने टाइप? तो फेमस या फेमस? एफ फॉर फाइनेंस मेजर चेक करेंगे, एनवायरमेंट चेक करेंगे, मार्केट शेयर चेक करेंगे, इनोवेशन चेक करेंगे, सी से कस्टमर चेक करेंगे, और ई से एक एम्प्लॉय और एक एनवायरमेंटल है। बराबर है? सही है। अगला सवाल बताओ बच्चों, ये ग्रीक नाम का कोई टेक्निक देखा था? ग्रीक, ये सब क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों चेक करते? चेक करेंगे गोल अलाइंड है कि नहीं, और नहीं अलाइंड तो अपन रिसोर्सेज सही एलोकेट कर देंगे। और ई से व्हाट? ई कि हम लोग अगर सही अच्छी तो हम लोग की एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी साबित हो जाएंगी, और अगर नहीं तो हम लोग कंटिन्यूसली इंप्रूव करेंगे। याद करो भाई, यहां पे थोड़ी कमजोरी है। ये ग्रीक में आप हौले से कर रहे थे, अभी तक पूरे चैप्टर में ग्रीक पे रुक गए आप। ग्रीक ने रोका आप, वरना चैप्टर में किसी ने भी नहीं रोका। ग्रीक पे रुके आप, पक्का रुके।
और एक क्वेश्चन था, वो एक मैनेजर के पास में लीडरशिप की 5 क्वालिटी चाहिए, वो इजी और रुकने ऐसा क्वेश्चन नहीं है, वो आपने बहुत अच्छे से दिया, बाकी पता नहीं क्या कर रहे थे, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल 3 टाइप के होंगे, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। बताओ आप एक एक टास्क को चेक करते हो, यू आर चेकिंग एज अ होल, मोर एग्रीगेटिव, मोर इंक्लूसिव, ओनली फाइनेंस, ओनली मार्केटिंग, ओनली HR, ऑल द डिपार्टमेंट, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में 2 बातें चेक करते हो आप। अगर मान लो जियो ने हॉटस्टार को लिया, तो पहले तो स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, और होने के बाद में रिजल्ट वैसा आया कि नहीं। आप मुझे बताओ, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में 4 बच्चे होते हैं, एक प्रीमाइस कंट्रोल, एक सर्विलेंस कंट्रोल, एक स्पेशल अलर्ट कंट्रोल और एक इंप्लीमेंटेशन। आप थोड़ा आगे जाते हो, फिर चेक करते हो सही है क्या नहीं। इंप्लीमेंटेशन आप चेक करते हो, आपका अजम्पशन इज वेंट रॉन्ग। प्रीमाइस 26/11 का हादसा हुआ, भूकंप हुआ, आप उसके बाद जो करते हो दैट इज स्पेशल अलर्ट। और आप बार बार क्लब चेक करते हो, पेपर चेक करते हो, मैगजीन चेक करते हो, होर्डिंग चेक करते हो, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस। याद रखना, ये स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के 4 बच्चे हैं। देखो बच्चों, मैंने बहुत विस्तार में सब कुछ पढ़ा रहा हूं, आपकी कामयाबी सुनिश्चित है। लास्ट 5 मिनट्स एवरीवन, वेलकम बैक, आर यू रेडी? दोस्तों बताएंगे माइक्रो और, अरे उधर है क्या अभी भी? ओके, माइक्रो एंड मैक्रो आप जवाब देंगे दोस्तों। व्हिच वन इज हैविंग लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन योर बिजनेस? नॉट वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड। बताएंगे कौन वो है जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है? कॉस्मिक, पेस्टले, पेस्टले का लॉन्ग फॉर्म, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्निकल, L फॉर E फॉर। आप 2 बार इकोनॉमिकल बोल रहे हो, मैंने सुना। एक बार इकोनॉमिकल, अब बात करेंगे कॉस्मिक की। C फॉर कस्टमर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर, M फॉर, I फॉर इंटरमीडिएट्स। आपको नहीं आ रहा था अभी, आप ऐसे ऐसे कर रहे थे। I फॉर इंटरमीडिएट्स और C फॉर, आप 2 बार कंप्यूटर बोल रहे हो मुझे। एक बार कस्टमर है, बताओ किसके ऊपर मेरा बस चलता है? माइक्रो, और किसके ऊपर नहीं? गवर्नमेंट। मैक्रो कस्टमर, माइक्रो। एक बार पूछू क्या और बोलो ना? हाँ, ग्लोबलाइजेशन। बताओ एक कंपनी ग्लोबल है, होने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन कॉमन कॉमन, कॉमन नेम, कॉमन स्ट्रैटेजी एंड कॉमन रिसोर्सेस। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल? बेस्ट है, आई लव टू सी एक्सप्रेशन बेबी। मतलब यू गो सो ब्लैंक, ऐसा ना पढ़ा है अपने कोर्स में है क्या? नहीं नहीं, अभी अभी आया अमेंडमेंट, 2 मिनट पहले आया। कैसा देखते हैं? टुको टुको, देखो देखो देखो। बताओ कंपनीज ग्लोबल क्यों होती है? मैं बोलता हूं, बताओ। HSBC प्राइवेटाइजेशन के लिए, मर्सिडीज, कुछ कंपनी इंडिया में आती है अपना ट्रांसपोर्टेशन, स्टारबक्स वो इसीलिए इंडिया में आती है, उनको अलायंस मिलता है। अमेजॉन टाइम और वो सब कम होता है इसलिए इंडिया में आए। कोका कोला, मैकडी क्यों आए इंडिया में? बिकॉज दे सी ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। सिटीजन कैल्सी इंडिया में क्यों आया? बिकॉज उनके होम कंट्री में उतना सेल नहीं। और एक्सेंचर इंडिया में क्यों आया? चीप लेबर। अगला सवाल, PLC के 4 बच्चे बोलो। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, जस्ट स्टार्टेड, सेल बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेल, सेल कम, डिमांड कम, सबसे ज्यादा सेल कहां पे? आप बताओ, आपका सब्स्टिट्यूट आ गया तो आप मैच्योरिटी से कहां जाओगे? एक बात पूछूं, आपका सेल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 60, 60, 50, 40, 30, 20, बहुत आगे जाएंगे दोस्तों। अगला सवाल ये रहा, VC के 2 बच्चे, प्राइमरी सपोर्टिव। प्राइमरी के 5, इनबाउंड, फिर कार बनाएंगे उसको ऑपरेशन बोलते हैं, बना के शोरूम बचेंगे, आउटबाउंड बोलेंगे, मार्केटिंग, सेल एंड आफ्टर सेल्स। ये काम उन्हें 4 सपोर्ट में लगेंगे, प्रोक्योरमेंट, HR, टेक्नोलॉजी, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। बताएंगे पोर्टर बाबा की, पोर्टर के 5 फोर्सेस कौन से? पोर्टर बाबा की, बाबा की, बाबा
R for rivalry, E for entrance, S for supplier, S for ये तू क्या चलते चलते बोल के जा रही क्या? बोलो दोस्तों, पोर्टर, अगर मैं एयरलाइन का एग्जांपल लूं तो मुझे बताओ पोर्टर बाबा, बायर्स बार्गेनिंग पावर एयरलाइन की इंडस्ट्री में, अगर मैं एयरलाइन की बिजनेस में आ रहा हूं, अरे बोलो ना, तो बायर्स की बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो मेरी नहीं चलेगी, तो मेरे लिए अनफेवरेबल। आर फॉर राइवलरी बहुत ज्यादा है, तो मेरे लिए अनफेवरेबल, तो मैंने नहीं आना चाहिए। एंट्रेंस कम है, तो ये पॉइंट मेरे लिए अच्छा है। एस फॉर सब्स्टिट्यूट, इस धंधे के रोड भी है, पानी भी है, घोड़े है, गाड़ी है, तो क्या है, मैं जाऊंगा तो जरूरी नहीं कि लोग मेरे ऊपर आएंगे, तो और इतने सारे सब्स्टिट्यूट भी, तो मेरे लिए अनफेवरेबल। और लास्ट पॉइंट, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, दो ही है, तो अपनी नहीं चलेंगी, तो अपने लिए अनफेवरेबल, तो सारी बातों देखते अपने धंधे में नहीं आना चाहिए। तो एग्जामिनेशन में पोर्टर के 5 है ना, तो ये 5 पॉइंट लिखने के और एग्जाम्पल से नीचे एक्सप्लेन भी करने का, पर अंदर अगर उन्हें गहराई में पूछा न्यू एंट्रेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो 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 देखो, ए बी सी सी डी डी ई, अंदर कौन बोलेगा? ए फॉर एग्रेशन, बी से ब्रांड नेम, सी से कैपिटल कॉस्ट, अच्छा, सी से स्विचिंग कॉस्ट, डी डी ई डिफरेंशिएशन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, ई से इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो मुझे पॉइंट्स याद आ रहे हैं, आपका देख लो, आपको एग्जाम में, मेरा तो हो गया है। हाँ, राइवलरी डिपेंड्स ऑन, एफसी रोड पे एलईडी ग्रोथ, एफ फॉर फिक्स कॉस्ट, सी फॉर कॉम्पिटिटर्स जितने ज्यादा उतनी राइवलरी ज्यादा, एल से लीडरशिप जितना ज्यादा उतनी राइवलरी कम, ई से एग्जिट बैरियर है तो फिर ज्यादा राइवलरी, डी डिफरेंशिएशन है तो फिर राइवलरी नहीं, स्लो ग्रोथ राइवलरी ज्यादा। अगला सवाल दोस्तों बताएंगे, बोलो जल्दी से। एक्सपीरियंस करके जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्राइस पर यूनिट, तो आप मुझे बताओ एक्सपीरियंस कब ज्यादा होगा तो क्या नए एंट्रेंट्स को बैरियर होगा? एक्सपीरियंस का ज्यादा तो प्राइस कम हो जाती है, जैसे बजाज की प्राइस बहुत कम हो गई, तो ये बैरियर्स को, न्यू एंट्रेंट्स को बैरियर क्रिएट करेंगे। यस, बताएंगे वैल्यू क्रिएशन का एग्जांपल दो, कोई भी आइटम सॉन्ग या आइसक्रीम विथ टॉपिंग्स, या सलमान खान, शाहरुख खान, या फिर वो अपने ताज होटल का देखा, वो एक कैमरा देखा था, पॉपअप कैमरा देखा था क्लास में, या आजकल वो देखो देखो, अरे मेरे पास है ये, देखो ना बच्चा, वैल्यू क्रिएशन, एक स्क्रीन, 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन, क्या है ये? यू आर एडिंग मोर वर्थ टू द प्रोडक्ट, इज कॉल्ड एज वैल्यू क्रिएशन। आगे बात करेंगे दोस्तों, कस्टमर बिहेवियर कौन से 4 पॉइंट्स है? कस्टमर एक्सटर्नल बिहेवियर से सोचना, इंटरनली सोचता, फिर डिसीजन लेता, फिर लोगों ने अप्रिशिएट किया तो और पोस्ट डिसीजन भी लेता। अगला सवाल है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, लैंडस्केप के 5 स्टेप्स। Hyundai को अगर इंडिया में आना है तो पहले आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटिटर्स, अंडरस्टैंड करो, फिर उनकी स्ट्रेंथ देखो, उनकी वीकनेस देखो, और उसके हिसाब से डिसीजन लो। आई मीन जो सारे, फिर बाद में उसके हिसाब से Hyundai ने अपनी कारें बनाई, और देखो आज Hyundai कहां पे। और KSF क्या होता है कि बेयर मिनिमम इतना तो आपके प्रोडक्ट में होगा, नहीं तो फिर अगर ये भी नहीं है तो फिर आपका प्रोडक्ट सर्वाइवल भी नहीं करेगा। दोस्तों एक बार तालियां ठोको आप सभी के लिए।